हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी ध्रुवा बुक से चैप्टर 7 के कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है उठ किसान ओ। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को आप पढ़ें, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो कहा है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? तो इसका आंसर है बादल दोनों के साथी हैं, सावन और किसान के। सावन की वजह से मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहलाते हैं सावन में। का प्रश्न है, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? इसका आंसर है बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा, इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहला जाती है, जिसमें उसके प्राण बसे होते हैं। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसानों के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। ग प्रश्न है, ये संदेश लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी? तो इसका आंसर है पुरवाई किसान के लिए लहलाते खेतों की हरी पताका फहराने की संदेशा लाई है। घ प्रश्न है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई? क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वो कहां से चलकर आई होगी? तो ये प्रश्न का आंसर है पुरवाई सभी के लिए आई है, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उसके लहलाते खेत अच्छे लगते हैं। वो वहां से चलकर आ रही है, इसको तो पता नहीं, परंतु कहा जाता है कि पहाड़ों से हवा चलती है। सेकंड प्रश्न का क प्रश्न है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? ख प्रश्न है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहते हैं? ग प्रश्न है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेंगे? तो इसका आंसर है का जब हरा खेत लहराएगा तो वो हरी पताका फहराएगा। ख प्रश्न का उत्तर है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि बादल उसके साथी हैं, वो उसके खेतों में प्राण डालने आ गए हैं। ग प्रश्न का उत्तर है, रूप बदलकर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेंगे। थर्ड प्रश्न है, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखाई देते हैं। बच्चों, आप बताओ कि कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? क है गर्म हवा लू के थपेड़े, ख है सागर में उड़ती ऊंची ऊंची लहरें, ग है सुगंध फैलाता हुआ फूल, घ है चैन की नींद सोती हुई बालिका। इसका आंसर है क का भयंकर गर्मी, ख है सागर की सुंदरता, ग है फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो, घ है छोटी सी चिंता रहित बालिका। फोर्थ प्रश्न है, आजकल पुराने जमाने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीजों की खेती करने लगे हैं। खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीजों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करो। तो इसका आंसर है, आजकल किसान फल, सब्जियां, सोया, सूरजमुखी, अन्य तरह के फूल आदि की खेती करने लगे हैं। 5 प्रश्न है, बच्चों अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो इसका आंसर है, कविता है जीत चुका दुख को किसान, है जीत चुका दुख को किसान, आता है भीषण ग्रीष्मकाल, है भूमि उगलती ज्वालमाल, है उष्ण वायु बहती करार, पर
कृषक घूमता है निर्भय, हो कड़ी धूप से भी ना भलान। 6 प्रश्न है, छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। बच्चों, आप जानते हो कि आंख मिचौनी एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आंखें बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छिप जाते हैं। अब आप भी अपने आसपास खेले जाने वाले कुछ ऐसे ही खेलों के नाम लिखो। ये भी बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं। तो इसका आंसर है कॉर्नर। इसमें 4 कोनों में 4 बच्चे खड़े होते हैं, यानी कॉर्नर में इसमें 4 कोने होते हैं और 4 कोने में बच्चे खड़े होते हैं। एक बच्चा बीच में रहता है। चारों बच्चे अपने कोने बदलते हैं और बीच वाले बच्चे को जल्दी से कोना लेना होता है। जिसका कोना चला जाता है वो बीच में आ जाता है या आउट हो जाता है। दूसरे बच्चे को अब चांस मिलता है। 7 प्रश्न है, उड़ने वाले काले जलधर, नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर, बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं। परंतु इसके बिल्कुल उलट एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। क्लास में 5-5 बच्चे का समूह बनाकर आप चर्चा करो कि दोनों बातों में कौन कौन सी बातें अधिक सही हैं। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी क्लास को अपने समूह के विचार बताएगा। तो इसका आंसर है बादल खूब गरज गरज के बरसते हैं। यह सही है, परंतु कभी कभी बादल गरज कर भी नहीं बरसते, ऐसे ही चले जाते हैं। अतः दोनों बातें सही हैं। 8 प्रश्न है, वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में आप कुछ मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो इसका आंसर है, पहला मुहावरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो इसका अर्थ हुआ फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। इससे वाक्य बनता है, उसके खेत में गर्मी से सूख गए, उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं। ठीक ही कहा गया है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। सेकंड मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसका अर्थ हुआ बातें करने वाले काम नहीं करते। इससे वाक्य बनता है कि आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं। सही है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। थर्ड मुहावरा है आसमान टूटना। तो इसका अर्थ हुआ मुसीबत आना। इससे वाक्य बनता है, पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। 9 प्रश्न हुआ, काले बादल तनिक देख लो। इसी तरह आप भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाइए। तो इसका आंसर है, पहला तनिक रुक जाओ। सेकेंड वाक्य है तनिक सा अनाज दे दो। थर्ड वाक्य है तनिक ध्यान से चलो। 4 वाक्य है तनिक धैर्य करो। 5 वाक्य है अपनी करतूतों पर तनिक ध्यान दो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।